कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि नकाब पहनी लड़की ने बम से गुफा उड़ा दी थी, जिसकी वजह से चैन और बाकी लोग उस गुफा में फंस गए थे। और फिर सीन कटता है गुफा के अंदर, जहां किया मशाल जलाती है। किया कहती है कि चैन, चैन कहाँ हो तुम? तभी उसकी नजर पड़ती है, चैन थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। उस पर बहुत सारी चट्टानें गिरी हुई हैं। चैन कहता है कि किया, मैं यहाँ हूँ। किया हैरान रह जाती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है चैन? तुम 10,000 टन से भी ज्यादा भारी पत्थरों को उठा रहे हो। चैन कहता है कि अब ये जरूरी नहीं है किया, जरूरी ये है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। और वो चोर गया कहाँ? उससे कहो कि वह हमारे निकलने के लिए एक सुरंग खोदे। चैन मन में सोचता है कि शायद ये मेरी मिस्टीरियस मार्शल टेक्निक की वजह से हुआ है, जिससे मैं इतने भारी पत्थरों को उठा पा रहा हूँ। फिर किया उस चोर को ढूंढती है और उसे एक कोने में गिरा हुआ पाती है। वो उसके पास जाती है, उसे हिलाती है। किया कहती है कि उठो जल्दी और हमारी मदद करो, लेकिन चोर घायल है। चैन कहता है कि यार, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी ये घायल हो गया। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम चैन को एक टास्क देता है। सिस्टम कहता है कि तुम्हें पता लगाना है कि लिंग शियोंग फेई ने शाही समाधि से चोरी क्यों की, और ये काम 3 दिन में करना होगा। अगर कर लिया तो इमॉर्टल लेवल का इक्विपमेंट मिलेगा, अगर नहीं कर पाए तो पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारी कल्टीवेशन बेस आधी रह जाएगी। चैन खुश होकर कहता है कि इमॉर्टल लेवल की इक्विपमेंट, ये सिस्टम तो कमाल का है। फिर चैन सोचता है कि अब मुझे अपनी ताकत पर ही भरोसा करना होगा, ये चोर अब हमारी मदद नहीं कर पाएगा। और तभी चैन महसूस करता है, वो पत्थर जिसे उसने उठाया था अब और भारी हो गया है। वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे बाहर नकाबपोश लोग और चट्टाने डाल रहे हैं, इसीलिए ये पत्थर और भारी होता जा रहा है। तभी चैन की नजर एक चमकती हुई गेंद पर जाती है। वो किया से पूछता है कि वो क्या है जो वहां चमक रही है। किया वहां जाती है और कहती है कि लगता है ये अर्थ एलिमेंट जेम है, और क्योंकि तुम अर्थ एलिमेंट से कल्टीवेशन कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ रेजोनेट कर रही है। चैन मुस्कुराता है और कहता है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। चैन किया से कहता है कि एक काम करो, मुझे समझ में आ गया है कि अब हमें क्या करना है। इस एलिमेंट बॉल को किंग ही के साथ इन्फ्यूज कर दो। और फिर सीन कटता है गुफा के बाहर। वहां नकाबपोश लोग और पत्थर डाल रहे हैं, ताकि अंदर जो भी हो सब मर जाएं। उनमें से एक कहता है कि मेरे हिसाब से तो वो अब तक मर चुके होंगे, इतने सारे पत्थरों से कोई कैसे बच सकता है। तभी पूरी गुफा हिलने लगती है, पत्थर कांपने लगते हैं। लीडर घबराकर भागने लगती है, लेकिन बाकी लोग भाग नहीं पाते। लीडर नीचे उतर जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। और तभी पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और उस गुफा से चैन और किया बाहर निकलते हैं। चैन कहता है कि तुम अब भी यहीं हो, बहुत अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कई सवाल हैं। नकाबपोश लीडर देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चैन मुस्कुराता है और कहता है कि मिलिए मेरी पर्सनल मेट से, अर्थ एलिमेंट की स्पिरिट फॉर्म किंग ही। और फिर हम किंग ही को देखते हैं, जो अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है, मिट्टी और पत्थर को अपनी मर्जी से चला सकती है। नकाबपोश लीडर भागने की कोशिश करती है और सोचती है कि इसके पास तो वो पपेट टेक्निक है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स की शक्ति है। मुझे यहां से निकलना होगा। लेकिन चैन किंगी को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को पकड़ो, इसे भागने मत देना। किंग ही कहती है कि जी मास्टर, और मिट्टी की मदद से वो लीडर को पकड़ लेती है। अब चैन, किंग ही और किया उसके पास जाते हैं। चैन पूछता है कि बताओ, लिंग शियोंग फेई ने शाही समाधि से चीजें क्यों चुराई? आखिर वो क्या करना चाहता था? नकाबपोश लीडर कहती है कि मार डालो मुझे, मुझे मार दोगे तो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चैन मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाला, मरने से पहले थोड़ा मजा तो आए। फिर किंगी सोचती है कि मास्टर मजा लेना चाहते हैं। ठीक है मास्टर, और मिट्टी की मदद से नकाबपोश लीडर के सारे कपड़े फाड़ देती है, जिसे देखकर चैन भी शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि अरे, मेरा मतलब वो नहीं था। और फिर सीन कटता है। अब हम देखते हैं किंग यी और चैन उन 2 बॉक्सेस के साथ शहर में लौट चुके होते हैं, जो चोरी किए गए थे। चैन किंगी से पूछता है कि वो चोर भाग तो नहीं गया, कहाँ है वो? किंग ही कहती है कि नहीं मास्टर, मैंने उसे एक जगह बंद कर दिया है। चैन मुस्कुराता है और कहता है कि बहुत अच्छा किया, वो तो गवाह है, हमें उस पर नजर रखनी होगी। तभी उनके सामने का दरवाजा खुलता है, जिसकी तरफ चैन बढ़ रहा था। वहीं से किया बाहर आती है और कहती है
कि चैन मो किंग होश में आ चुकी है। अब हम उस मास्क वाली लड़की को देखते हैं। उसका नाम है मो किंग। किया ने उसे नए कपड़े दिए हैं जो बेहद छोटे हैं। वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए? क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं था? फिर चैन उससे पूछता है कि जो चीजें तुमने चुराई हैं उनका असली मकसद क्या था? लिंक सोंगफी आखिर करना क्या चाहता था, वह क्या ढूंढ रहा था? मो किंग जवाब देती है कि मुझे कुछ नहीं पता, और फिर कहती है कि अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताती। लेकिन तभी किंग ही आगे आती है और कहती है कि क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मो किंग डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा दोबारा मत करना, मेरे कपड़े मत फाड़ना। तभी चैन को एक आवाज सुनाई देती है कि एम्परर के एनवॉय आ चुके हैं, शुक्रिया, आगे आओ और रॉयल डिग्री को रिसीव करो। और हम देखते हैं एम्परर का वही पहले वाला एनवॉय फिर से आ चुका है। चैन कहता है कि इन लोगों को तो सब पहले से पता चल जाता है, हमने अभी चोरों को पकड़ा और ये तुरंत पहुंच गए। किया आगे बढ़कर कहती है कि हमने चोरी हुआ खजाना वापस पा लिया है। आपका टास्क पूरा कर दिया है जनरल, प्लीज चेक कर लीजिए। एनवॉय का एक सैनिक आगे बढ़कर उसे बॉक्स को चेक करता है और एनवॉय को आकर कान में कुछ बताता है। उस सैनिक की बात सुनकर वो एनवॉय किया से पूछता है कि हमारे फॉर्मर एम्परर का फेवरेट लैंड क्रैकिंग ऑर्ब कहाँ है? वह एनवॉय गुस्सा करते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो नहीं मिला, या फिर तुमने उसे खुद रख लिया है। शाही खजाना रखना एक दंडनीय अपराध है और इसकी पूरी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की गर्दन काट दी जाएगी। ये सुनकर किया डर जाती है और कुछ कहने जा ही रही होती है कि तभी चैन, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, कहता है कि वो मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने उसे अपने पास रख लिया, बस थोड़ा मजा लेने के लिए। दूत के साथी हैरान रह जाते हैं और बहाना बनाने लगते हैं। एनवॉय कहता है कि मेरी पीठ में खुजली हो रही है। दूसरा कहता है कि सच में। तीसरा बोलता है कि चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाते हैं। ऊपर छत से किंग ये और मो किंग ये सब देख रही होती है। मो किंग पूछती है कि ये लड़का है कौन, जो एम्परर के लोगों से भी नहीं डरता? किंग ये जवाब देती है कि यही तो मेरे मास्टर की खासियत है। अब दूत और उसके साथी खजाना लेकर जाने लगते हैं। दूत किया से कहता है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, मैं जल्द ही आदेश भेजूंगा कि तुम इस शहर की नई लॉर्ड बना दी गई हो। ये खजाना अब हमारे साथ जाएगा। धन्यवाद तुम्हारे सहयोग के लिए। किंग यी और चैन थोड़े उलझन में होते हैं, लेकिन किंग यी कहती है कि जैसा आप चाहें जनरल। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।